नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध की जानिब से मैं आज सखर आया हूँ और सखर में सत्युन जो आस्थान से जुड़ी दास्तान आपको सुनाने वाला हूँ। इनकलाबी व रोमानवी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़म मेरे दिल मेरे मुसाफिर अगरचे सियासी पस मंज़र में लिखी थी, मगर इंसान का दिल हकीकतन एक मुसाफिर ही तो है, ये कहीं टिक कर नहीं बैठता। कभी कभी यूँ भी महसूस होता है कि दुनिया की सैर के लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं। सखर से रोहिणी आते हुए जुनूब की तरफ दरियाए सिंध के किनारे वाक़े ये सदियों पुराना एक कब्रिस्तान है। वैसे तो सखर में कुतुब शाह का मीनार, साध बेलो, लैंसडाउन पुल और सखर बैराज समेत घूमने की कई मकामात मौजूद हैं, लेकिन इस शहर में आने वाले सयाह इस मकाम पर ज़रूर आते हैं। सिंधी में उसे सत्यन जो आस्थान, उर्दू में 7 सहेलियों का मकाम, सत्तियों का डेरा, फिर फ़ारसी में उसे सत्यासर कहा गया। अकबरनामा में उसे कोए हफ्ते दुख्तर यानि 7 बेटियों का पहाड़ कहा गया है। रिचर्ड एफ बर्टन से लेकर मिर्ज़ा कलीच बेग, फिर रहीमदाद मौलाई शीदाई से लेकर पीर हिसामुद्दीन राशिदी, गुलाम मोहम्मद गिरामी से लेकर बदर अबड़ो तक सब ने सत्यन जो आस्थान का जिक्र अपने तहरीरों में किया है, लेकिन इससे वाबस्ता फ़र्ज़ी किस्से कहानियों का कोई सुरपेर नहीं। फ़र्ज़ी किस्से और कहानियों का जिक्र करने से पहले इस मकाम की हालत बयान की जाए तो अच्छा है कि जिसकी हिफाजत का काम महकमा आसार कदीमा ने सिर्फ एक नोटिस बोर्ड के हवाले कर दिया है। इस नोटिस बोर्ड पर सयाहों को ख़बरदार किया गया है। अक्सर कदीमी व सकाफ़ती विरसा करार दिए गए तारीख़ी मकामात की चौकीदारी सिर्फ इन बोर्ड या फिर अल्लाह के ही हवाले है, क्योंकि इस मकाम की हिफाजत के लिए यहाँ कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। हिफाजत कैसे की जा रही है वो इस मकाम के बैरूनी हिस्से को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है। पहाड़ की चोटी पर बने इस मकाम के बैरूनी हिस्से में लगी ईंटें अब ज़ुबून हाली का शिकार हैं, जबकि अंदर भी इसकी हिफाजत का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं। और अब तो 3-4 माह के बाद मैंने देखा कि इसके कतबे जो हैं वो भी टूटे पड़े हैं। जो कब्रों के कतबे जो हैं बहुत खूबसूरत शानदार कतबे थे, वो भी टूट गए हैं। यहाँ कब्रिस्तान ऊपर वाले हिस्से पर है और उसे देखने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाया जाता है। वहाँ से एक छोटे से कमरे से गुज़रकर इस मकाम तक पहुँचे। ये छोटा कमरा या गुज़रगाह है जिसकी दीवारों और छित पर काशी के नक्शो निगार बने हुए हैं। यहाँ से आगे बढ़े और सहन में दाखिल हो गए, जहाँ एक कतार में 10 कब्रें हैं, जबकि बाकी कब्रें नीचे हैं। लगभग 100 कब्रें इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अंदाज़ा है कि सत्तियों का आस्थान का नाम का पस मंज़र सती ही है। हिंद और सिंध में सती हिंदू मत के एक रीत का नाम है, जिसमें हिंदू मज़हब की ख़वातीन अपने शोहरों की वफ़ात के बाद उसी आग में खुद को झोंक कर शोहर से वफ़ादारी का सबूत दिया करती थीं। इब्ने बतूता ने अपने सफ़र नामे हिंदो सिंध में इस रस्म का जिक्र कुछ इसी तरह किया है कि मैं एक ऐसे शहर में था जिसके ज़्यादातर बासी हिंदू थे। एक लुटेरों के टोले से झगड़े में इस शहर के 7 हिंदू मारे गए, जिनमें से 3 शादीशुदा थे। उनकी बीवियों ने अपने शोहरों के साथ सती होने का इरादा ज़ाहिर किया, जिन्हें बड़े एहतमाम के साथ मक्तलगाह की तरफ ले जाया गया, जहां इन खवातीन ने खुद को आग में झोंक दिया। सती की एक ऐसी ही रवायत सत्युन जो आस्थान नामी इस जगह से भी वाबस्ता है कि जब बखर में राजपूत घराने पर हमला हुआ तो राजपूत घराने की 7 खवातीन ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर इस जगह पर खुद को आग में झोंक दिया था। साथ ये भी सुनने को मिलता है कि 7 खवातीन अपने शोहरों की जलती चिता में कूद पड़ी थी। इसी तरह 7 मुसलमान खवातीन के हवाले से भी इसी तरह की एक रवायत मिलती है कि राजा दाहिर के ज़माने में
7 مسلمان عورتوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس جگہ پر خود کو دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد اس مقام کا نام ہی ستیوں جو آستان پڑ گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب غزنوی خاندان سندھ پر قابض ہوا تو 7 بزرگ اس جگہ پر پہنچے اور اسی مقام پر عبادت شروع کر دی، جس میں شیخ عبدالحمید سہروردی، عبداللہ حریری، حمزہ بن رافع، علی بن احمد بصری، یوسف بن محمد بلخی، صفی الدین شیرازی، ابو الاحسن خرقانی، وہ بزرگ یہاں سے چلا کاٹ کر روانہ ہوئے تو ان کی یاد میں اس جگہ 7 لوگوں کے آستان کا نام دیا گیا۔ یہ اور اس طرح کے کئی قصے کہانیاں اس مقام سے وابستہ ہیں۔ مرزا کلیج بیگ نے قدیم سندھ اس کے مشہور شہر لوگ اور لوگ نامی اپنی تصنیف میں اس آستان کا ذکر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ روہڑی شہر کے جنوب میں دریائے سندھ کے کنارے پہاڑی پر ایک مقام ہے جسے ستین جو تھان کہا جاتا ہے، جس میں ایک قبر قاسم سبزواری کی بھی ہے۔ اس جگہ کے لیے یہ مشہور ہوا کہ وہاں کچھ کنواری خواتین آئیں اور شادی نہیں کی، البتہ حق بخشوا کر وہاں رہنے لگیں۔ جو کچھ اکثر محققین و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس مقام کو اکبر بادشاہ کے نامزد گورنر ابو القاسم نمکین نے منتخب کیا، اور وہ بھی اپنی زندگی میں اپنی آخری آرام گاہ بنانے کے لیے۔ اب تو دریا کا پیٹ پانی سے خالی ہو چلا، دریا بادشاہ کی وہ موج مستی روٹھ چکی، لہروں کے ٹھاٹھ باٹھ نہیں رہے، سکھر کی چاندنی بھی آلودہ ہو چکی، ورنہ جس شخص نے اس مقام کا اپنے حال اور مستقبل کے مسکن کے طور پر انتخاب کیا، اس نے بہتا دریا، اس کے لہروں کے شور، چاندنی میں دریا کی موج، پہاڑ سے اس کے دلکش مناظر کو ہی دیکھا ہوگا۔ پھر ہوا یوں کہ جس جگہ کو بکھر کے حکمران ابو القاسم، جنہیں کچھ محققین امیر اور چند گورنر پکارتے ہیں، نے جب اپنی آخری آرام گاہ بنانے کا سوچا تھا، وہ اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور تاحیات شعر و شاعری، راگ و رنگ کی محفلیں کرواتے رہے۔ ابو القاسم نمکین افغانستان سے نکلے اور لاہور میں اکبر بادشاہ کی ملازمت کی۔ 35 برس اکبر کی نوکری کے بعد اسے بکھر کا آل نال کر کے بھیج دیا گیا۔ آج بھی اس مقام سے دریا، اس سے ابھرتے اور ڈھلتے سورج کا منظر بہت دلکش لگتا ہے۔ غلام محمد گرامی ان کی پیدائش کا سن یہ بتاتے ہیں، اس قبرستان میں ابو القاسم کے بعد اس کے خاندان کے باقی افراد کے بھی تدفین ہوتی رہی، جیسے کہ کچھ قبروں کے کتبوں سے ظاہر ہے۔ گرامی نے لکھا ہے کہ قاسم نمکین کا جنم 1515 عیسوی میں ہوا تھا اور وہ شہنشاہ اکبر کی طرف سے بکھر میں نامزد کردہ 11ویں گورنر تھے۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے بھی انہیں وہیں تعینات رکھا۔ اس قبرستان میں ابو القاسم کے بعد اس کے خاندان کے باقی افراد کی بھی تدفین ہوتی رہی۔ سندھی محقق رحیم داد مولائی شیدائی نے تاریخ سکھر میں اس آستان کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھی ادبی بورڈ نے ان کی کتاب 1992 عیسوی میں شائع کروائی۔ اس کتاب کے مطابق ابو القاسم نمکین جب بکھر کے امیر بن کر آئے تو انہیں یہ مقام بھا گیا۔ پہلے انہوں نے اس ٹکری چٹان کو صاف کروایا، پھر 4 دیواری تعمیر کروائی، اینٹوں کا فرش ڈلوایا، چاروں کونوں پر چھوٹے مینار تعمیر کروائے۔ اس مقام کو اپنے خاندان کے قبرستان کے لیے منتخب کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہاں چاندنی راتوں میں محافل سجانے کا اہتمام کیا تھا اور اس جگہ کا نام صفا تجویز کیا۔ میر ابو القاسم زندگی بھر اسی مقام پر محافل میں مشغول رہے۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو یہاں ان کی قبر بنی اور پھر ان کے خاندان والوں کی قبریں بھی بنتی گئیں۔ ان کے والد کا نام ملا میر سبزواری تھا، جو امام موسیٰ رضا کے مزار کے متولی تھے۔ ملا میر قندھار میں ازبکوں سے جنگ میں مارے گئے۔ پھر ابو القاسم نمکین لاہور پہنچے، جہاں اکبر بادشاہ کی ملازمت کرنے لگے۔ حسام الدین راشدی نے میر قاسم کے نام کے ساتھ نمکین کے لقب ملنے کی بات اپنے کتاب تذکرہ میں امیر خانی
तज़किरा अमीर खानी में लिखी है, वो उनके नाम के साथ नमकीन के जुड़ने के बारे में लिखते हैं कि अकबर बादशाह ने अबू अल कासिम को पंजाब में खुशाब और बहरा के मकाम पर जहाँ नमक की कानें थीं वहाँ जागीरें अता की, और अबू अल कासिम ने नमक में से एक प्याला और रकाबी बनवा कर बादशाह के हुजूर पेश कर दिया, जिस पर अकबर बादशाह ने खुश होकर उन्हें नमकीन का खिताब लक़ब दिया। इसके बाद बखर में जागीर देकर गवर्नर के मनसब पर बिठा दिया गया, जिसका हवाला उन्होंने आईन अकबरी के खुलासे मासलुल मरा में यूँ दिया है कि इस कब्रिस्तान के खालिक अबू अल कासिम की कब्र बाकी कब्रों के बीच है और उस पर नाम भी दर्ज है। अबू अल कासिम के कब्र के एक कुत्बे पर दर्ज है, खान जमान मीर अबू अल कासिम आंका ओ लोहे वजूद इज़रकम गैर सादा करद बजास दोमानम ता गलबन हया साले वफा तलब दाग दाद करद। यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं और उन पर जितने कतबे नस्ब किए गए हैं उन पर साल भी लिखे गए हैं। अबू अल कासिम नमकीन की कब्र पर 1038 हिजरी का साल दर्ज है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अब कब्रों का हाल बहुत ज़बून हो गया है। अलाइदा फरमाए। बिठी माना इन ते आहे। अच्छा, हे सॼो जेको आहे बिठी इन ते आहे। ये इन जो बुनियाद आहे। बुनियाद आहे, ईअं सम्झा पियो। हाँ, उनकी कब्र आहे। ये 500 साल पुरानी। हाँ, हाणे साईं ॿुधायो। साईं ही जेको इमारत आहे अबुल कासिम नमकीन जेको बखर जो गवर्नर हुयो। अबुल कासिम नमकीन ही पंहिंजी माना बैठक ठाराई हुई पंहिंजे वेहण जे लाइ। शाम जो ईंदो हो अची, पर बखर जे किले जो गवर्नर हुयो। पोइ अबुल कासिम नमकीन पोइ 14 जी राति माना हिते वॾी महफ़िल लॻाईंदो हो। पोइ माना अची सूफ़ी कवियनि खे दावत ॾींदो हो। अबुल कासिम नमकीन जॾहिं पोड़ोश हो, हुन वसियत कई जेको बि मुंहिंजी क़ौम जो फौत थींदो उनखे हिते दफ़नायो वेंदो। साईं अबुल कासिम इहो आयो किथां? इहो साईं काबिल कंधार खां आयो। अच्छा, सम्झी साईं, काबिल इन खे भला हिते जी या कंहिं ॾिनी पंहिंजो? अकबर बादशाह जॾहिं हुयो, अच्छा, उहो हिंदुस्तान में ही बखर जो गवर्नर हुयो अबुल कासिम नमकीन। अच्छा अच्छा, सम्झी साईं, उनजो माना शाही ख़ानदान आहे पंहिंजो मथे। सम्झो नालो ई उनजे नाले सां मशहूरु आहे अबुल कासिम नमकीन जे सां। बाक़ी जेको सत्यनि जो जेको माना चवनि था, उन्हनि जी तारीख़ न आहे, उन्हनि जो किस्सो आहे, इहो त हवालो आहिनि। हवालो आहे माना, सम्झी साईं, इहा ई ॻाल्हि आहे। बाक़ी जेको आहे सो पंहिंजो बखर जेको आहे पहिरियों सखर जो नालो बखर हुयो, पोइ उन्हीअ जो ई गवर्नर हुयो। शाम जो ईंदो हो अची दोस्तनि सां वेहंदो हो, कचहरी कंदो हो। सही, सम्झी। पोइ 14 जी राति वॾी महफ़िल लॻाईंदो हो। सूफ़ी कविया जेके हूंदा हुआ उन्हनि खे दावत ॾेई हिते राग रूप चढ़ाईंदो हो, फंक्शन कराईंदो हो। पोइ अबुल कासिम नमकीन जॾहिं पोड़ोश हो, पोइ हुन वसियत कई त जेको बि मुंहिंजी क़ौम जो फौत थींदो उनखे हिते दफ़नायो। पहिरियों जेको आहे पाण फौत थी वियो। सम्झी, उहो जेका आहे मथे क़ब्र आहे अबुल कासिम नमकीन जी। भला हे क़ब्रूं जेके आहिनि इन्हनि जा कुतबा जेके आहिनि 5-6 जा सफ़ा भॼी पिया आहिनि, आहिनि बि वॾा मज़बूत ठहियल, इहे कीअं भॼी पिया आहिनि? इहे असीं माना पुराणे ज़माने खां असां खां बि अॻ में इहे भॻल आहिनि माना। अच्छा, सम्झी साईं। अच्छा अच्छा, भला हीअ जेका हुन जी घरवारीअ जी क़ब्र आहे जेका होॾां परियां कुंड में आहे जिते ॾाकण बि इहा कंहिंजी? इहो मर्द जी क़ब्र आहे। अच्छा अच्छा, हिन जूं माना जेके घरवारियूं आहिनि उहे हिन पासे ॾियनि। अच्छा अच्छा, हिन पासे। अच्छा अच्छा, सम्झी। वॾी महिरबानी। ऐं भला हुन जेके सतियूं इन्हनि जो जेको बि हवालु आहे उहो त महिरबानी करे बयानु कजो। साईं, सतियूं जेके ॿुधायोसीं त सतियूं हिकु अलाह जूं नेक औरतूं हुयूं। इहो बोर्ड में लिखियो अथऊं। पोइ अलाह जी नेक औरतूं हुयूं, पोइ कस्ती में अचनि पियूं, पोइ ज़ालिम माण्हू पोइ हुननि जे इज़त जे मथां बुरी नज़र रखियूं। पोइ हिन टकरी ते अची दुआ घुरियूं, जबल फाट खाधो। जबल फाट खाधो, 7 ई माना उहो गाइब थी वियूं। उन्हनि जी क़ब्र न आहे, उन्हनि जी का तारीख़ बारीख़ न आहे। सम्झी, उन्हनि जो इहो हवालो आहे। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, थैंक यू सर। तव्हांजो नालो साईं? इमदाद अली। इमदाद अली, पाण मां जतोई आहियां। जतोई साहब, माशाअल्लाह। नाज़रीन, तव्हां जनाब इमदाद अली जतोई साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिन खां अॻु मां जॾहिं 1 साल अॻु हिते आयो हुयुसि ऐं हिते वीडियो बि ठाही हुयमि ऐं
इमदाद जतोई साहब सां कचहरी बि कई हुयमि। उन वक़्तु मूं हिकु बि क़बर जो कतबो जेको आहे सो भॻल न ॾिठो हो, पर हिन दफ़े बदकिस्मतीअ सां 5-6 क़बरुनि जा कतबा जेके तमामु मज़बूत हुया, पर अलाए कीअं इहे भॻा आहिनि। इहो यकीननि कंहिं वॾे धक ज़रब सां ई भॻा हूंदा, न त उहे एॾा मज़बूत आहिनि जो उहे जेको भॻल टुकड़ो उहो मां खणी बि न पियो सघां। एॾा ॻोरा ऐं मज़बूत ठहियल हुया ऐं ॾाढा पाइदार ठहियल हुया। सो अलाह करे त हुकूमत खे का सम्झ अचे त हू इन्हनि कतबनि खे वरी बहाल करे। मां तव्हांखे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे असांजा यूट्यूब चैनल सिंध जी सूंहं 786 खे जेकॾहिं अञा ताईं तव्हां सब्सक्राइब न कयो आहे त महिरबानी करे उनखे सब्सक्राइब कयो ऐं उन जे बेल आइकान बटण खे प्रेस करे असांजा सभु विलाग मुलाहिज़ा फ़रमायो ऐं हर हिकु विलाग खे हिकु हिकु दफ़ो लाइक ज़रूरु कयो। वॾी तव्हांजी महिरबानी थींदी। ऐं पोइ उन्हनि विलागनि खे पंहिंजनि दोस्तनि ॾे शेयर बि कयो त जीअं उहे बि असांजा विलाग ॾिसी असांजे यूट्यूब चैनल सिंध जी सूंहं, सिंध जी ब्यूटी ऑफ सिंध 786 खे सब्सक्राइब कनि ऐं असांजा विलाग ॾिसंदा रहनि। मां तव्हांजो निहायत शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां असांजा विलाग ॾिसो था ऐं उन्हनि खे पसंदि कयो था ऐं उन्हनि खे लाइक बि कयो था। उमेद त तव्हां अॻिते बि असां सां जुड़ियल रहंदा। तव्हांजी वॾी महिरबानी। हींअर मां तव्हां खां इजाज़त घुरंदुसि ऐं इन दुआ सां त जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मास्सलाम या हबीबी। नाज़रीन, हिन सतियुनि जे आस्थान मुतलिक़ हिकु अनुमान इहो बि आहे त मुमकिन आहे त इहो सतियुनि जो आस्थान जो नालो ऐं इन्हनि 7 औरतुनि जी कहाणी इन करे ठाही वई हुजे त जीअं हीउ माॻु जेको आहे तमामु घणो मशहूरु थिए ऐं हिते मर्द तोड़े औरतूं घणे तइदाद में अचनि। इन्हीअ जे करे पंहिंजो मुमकिन आहे त इहा ॻाल्हि ठाही वई हुजे त की 7 औरतूं पंहिंजी इज़त बचाइण जे लाइ हिन पहाड़ीअ ते चढ़ी आयूं ऐं पोइ हिन पहाड़ीअ ते अची अलाह साईं खां दुआ घुरियूं। पोइ अलाह साईं इन जबल खे जेको आहे सो 2 हिसनि में करे छॾियो ऐं विच में हीअ औरतूं उन में समाइजी जॾहिं वयूं त इन खां पोइ वरी इहे साॻियो ई जबल हिकु करो थी वियो। सो इहा ई ॻाल्हि मुमकिन थी सघे थी त इन तरीक़े सां हीउ जेको आस्थान आहे उहो मशहूरु थींदो ऐं माण्हू ईंदा हिते। ऐं हींअर बि हिते औरतुनि जो वॾो तइदादु अचे थो ऐं अॼु बि जॾहिं मां आयुसि त हिते औरतुनि जो काफ़ी तइदादु ॾिठुमि। सो मुमकिन आहे इहा ॻाल्हि हुजे, वधीक त हाणे अलाह खे इल्मु आहे इहा पुराणे दौर जी ॻाल्हि आहे। उन वक़्तु ई कंहिं शातिर ज़हन जेको आहे सो इहा ॻाल्हि ठाही हूंदी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।